हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक्स है मनुष्य में गुणसूत्र संख्या की त्रुटियां। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एरर्स इन ह्यूमन क्रोमोसोम्स नंबर। ओके, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या में त्रुटियां। ओके, आज का टॉपिक है, इसका मतलब है एरर्स इन ह्यूमन क्रोमोसोम्स नंबर। ओके, अब हम लोग बताना, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में टोटल गुणसूत्र संख्या 46 होती हैं, जो प्रत्येक कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जिसमें समजात गुणसूत्रों की संख्या 44 यानी 22 जोड़ी होती है, और लिंग गुणसूत्र यानी विषम गुणसूत्रों की संख्या होती है एक जोड़ी, जिसे 23वीं जोड़ी कहते हैं। XX फीमेल को दर्शाता है और XY मेल को दर्शाता है, जिसमें XX दोनों गुणसूत्र एक समान होते हैं। अब इन गुणसूत्रों में कमी और अधिकता के कारण इनको दो प्रकार में बांटे गए हैं। एक सुगुणिता होती है, दूसरी असुगुणिता। ओके, तो आते हैं, नंबर 1 है सुगुणिता गुणसूत्र। ओके, जिसे कहते हैं यूप्लॉइडी क्रोमोसोम्स। ओके, दूसरा आता है असुगुणिता गुणसूत्र यानी एनिप्लॉइडी क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, जिसमें पहले आते हैं सुगुणिता। क्या होते हैं सुगुणिता गुणसूत्र है, इसमें गुणसूत्रों की संपूर्ण समुच्चय में संकलन होना या विलोपन होना पाया जाता है, अर्थात गुणसूत्रों में 2n+1 का जुड़ना संकलन कहलाता है, और ठीक है, और 2n-1 का होना विलोपन कहलाता है। इसी गुणसूत्र के आधार पर इसे हम सुगुणिता कहते हैं। सुगुणिता वाले बच्चे जन्म लेने के पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बच्चे जन्म ही नहीं ले पाते हैं। 2 या 2 से अधिक गुणसूत्रों में होती हैं, तो इन्हें हम बहुगुणिता कहते हैं। ये बहुगुणिता मुख्य रूप से क्या होती है? 3n, 4n, 5n के रूप में होती, जिसे ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी और पेंटाप्लॉइडी भी कहते हैं। ओके, इसमें ये प्लॉइडी, ये बहुसुगुणिता कहलाती है। इसके आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। पहला पॉइंट दे रखा है, ये युग्मनज के यमजों में होने वाली अवस्था होती है, जो अधूरा समसूत्री विभाजन होता है। दूसरा, युग्मकों में होने वाला द्विगुणित में बहुगुणिता पाई जाती है। और तीसरा होता है, एक अवाम में 2 शुक्राणुओं के विभाजन से होता है। इसी को हम सुगुणिता कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं
दूसरा पॉइंट आता असुगुणिता गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो असुगुणिता गुणसूत्र क्या है, इसमें गुणसूत्र समुच्चय एक या कुछ गुणसूत्रों के संकलन अथवा विलोपन के कारण होता है। इसके समुच्चय में गुणसूत्रों के संकलन में प्रायः एकाध सूत्रता या ट्राइसोमी होती है। इस ट्राइसोमी को हम हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। इसके आधार पर क्या होता है, इसमें 2n+1 होती है, ठीक है, ये बढ़ जाती है तो इसे कहते हैं संकलन कहते हैं। यदि 2n-1 हो जाती है, 2n-1 होती है तो ये विलोपन हो जाता है जिसे हम मोनोसोमी कहते हैं, ठीक, एक गुणसूत्र की कमी होती है। इसी के आधार पर ये 2n+1+1 होता है तो इसे कहते हैं द्विआद एक सूत्रता गुणसूत्र कहते हैं। इसी के आधार पर 2n+2+2 प्रकार के गुणसूत्र दिए होते हैं। तो ऐसे गुणसूत्र को है द्विआद एक सूत्रता के नाम से जानते हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए गुणसूत्रों में क्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों का एक समुच्चय होता है जो प्रायः मुख्य रूप से उपस्थित होता है, जो एक सूत्रता के लिए मोनोसोमी होता है या जिसे हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। द्विन्यूनता के रूप में भी इसे जानते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह 47 हो जाती है तो इसे हम ट्राइसोमी कहते हैं, और इससे कम हो जाती तो उसे हम मोनोसोमी कहते हैं। और ये क्या रूप में पाई जाती है, इस प्रकार के बच्चे जन्म लेते हैं किंतु इनमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो हमें प्रायः असुगुणिता के रूप में दिखाई देते हैं। ये गुणसूत्रों के दो प्रकार में होते हैं, यानी समजात गुणसूत्रों में ट्राइसोमी होती है और मोनोसोमी पाई जाती है। लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी होती है और मोनोसोमी पाई जाती है। इसी के आधार पर मैं एक इसका चार्ट बना देता हूं जिसके कारण हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इतना समझ में आया। मैं एक इसका चार्ट बनाता हूं जिसमें गुणसूत्रों का पूरा ब्यौरा दिया होगा है, जिसमें गुणसूत्र एबनॉर्मल कैरियोटाइप्स पहला पॉइंट आता है। तो लिखते हैं एबनॉर्मल कैरियोटाइप होते हैं। एबनॉर्मल कैरियोटाइप्स के बारे में देते हैं। फिर इसके बाद टोटल क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं। दूसरा कॉलम आता है टोटल क्रोमोसोम्स नंबर्स के बारे में दूसरा कॉलम होगा। फिर तीसरा है एबनॉर्मलिटीज क्या होती है। नेम ऑफ एबनॉर्मलिटीज है, नेम ऑफ एबनॉर्मलिटीज क्या है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग से हम ये कॉलम बना लेते हैं। इसी के आधार पर हम इनको ऐसे डिवाइड्स कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें हम क्या लेते हैं, फर्स्ट नंबर ए पॉइंट में एडजस्ट कर देते हैं ऑटोसोम यानी समजात गुणसूत्रों में ट्राइसोमी क्या होती है, ट्राइसोमी। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से अध्ययन कर लेते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या करते हैं, पहले आते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में है 1.13वीं जोड़ी के समजात गुणसूत्रों की ट्राइसोमी क्या होती है, यानी 13वीं जोड़ी में किस ट्राइसोमी क्या है, यहां पे लिख देंगे ट्राइसोमी है। तो अब इसमें क्या गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 47 हो जाती है। इसमें कौन सा सिंड्रोम हो जाता है, पटाउस सिंड्रोम हो जाता है, पटाउस सिंड्रोम हो जाता है,
ठीक। इसके बाद नंबर 2 में आते हैं 18वीं जोड़ी के क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी होती है। इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 47 हो जाती है। अब 47 हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, जो मुख्य रूप से एडवर्ड सिंड्रोम हो जाते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में आते हैं, नंबर 3 है 21वीं ट्राइसोमी, ये भी 47 हो जाते हैं, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम हो जाते हैं। ओके। अब डाउन सिंड्रोम के बाद में आते हैं 22वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में कैसा होता है, नंबर 4 पॉइंट है 22वीं ट्राइसोमी आते हैं, तो 47 आते हैं, और ये भी लमसम इसी तरह का सिंड्रोम होता है। अब इसके अकॉर्डिंग में हम क्या आते हैं, नेक्स्ट लिंग गुणसूत्र में आते हैं। अब यहाँ पे डिवाइडेशन कर लेते हैं। नंबर 2 है, नंबर बी पॉइंट दे रखा है 6 क्रोमोसोम्स के बारे में ले लेते हैं, ठीक। बी पॉइंट 6 क्रोमोसोम्स में देते हैं, तो इसमें के अंतर्गत में क्या है, नंबर 5 देते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है 5 के अंतर्गत आते हैं ए ट्रिपल हो जाता है, और एक्स वाई हो जाता है, ए एक्स वाई हो जाते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है 47, यानी 44 45 46 47। जब ये 47 होते हैं तो इसे हम क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 6 में आते हैं ए एक्स डबल वाई आता है, तो भी हम 47 में क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग आते हैं, तो भी हमारा यही क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम आता है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं 7 पॉइंट में आते हैं, 7 पॉइंट में आते हैं ए एक्स और एक्सएस में आते हैं, ट्रिपल आते हैं, ठीक। ये भी 47 हो जाते हैं। ओके। अब ये क्या होती है, ट्रिपलेट मादा हो जाती हैं, ट्रिप्लो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, नंबर सी पॉइंट आता है। सी पॉइंट में हम लोग आते हैं क्या है, यहाँ पे ऑटोसोम की मोनोसोमी होगी, ऑटोसोम मोनोसोमी, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग में जब हम लोग आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग से लेते हैं, तो हमारा 8 पॉइंट में आते हैं, तो इसमें क्या है, एक ही क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम AX0 कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। अब इसके बाद में हम आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं लिंग गुणसूत्रों के कारण ही 6 क्रोमोसोम्स में आते हैं, सॉरी इसमें 6 क्रोमोसोम्स होता है, 6 क्रोमोसोम्स की मोनोसोमी है। अब नेक्स्ट में हमारा आता है ऑटोसोम की ट्राइसोमी मोनोसोमी देते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। ओके। ठीक है। अब देखिए क्या है, ऑटोसोम की मोनोसोमी नंबर डी दे रखा है, नंबर डी है ऑटोसोम
सोम्स, मोनोसोमी, मोनोसोमी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देते हैं तो इसको क्या डिवाइड्स कर देते हैं, इसमें किस तरह के होते हैं, तो हम इनका अध्ययन करते हैं। तो 9 पॉइंट में आते हैं, क्या है, गुणसूत्र की 5वीं भुजा का विलोपन होना। ठीक है, 9 पॉइंट में है गुणसूत्र की 5वीं भुजा का विलोपन। तो यानी इसमें गुणसूत्र संख्या 46 ही होगी, किंतु ये कैसे सिंड्रोम होंगे, क्राई डू चैट सिंड्रोम वाले होंगे ये बच्चे, जो रोने में बिल्ली की आवाज की तरह ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं और कान इनके छोटे होंगे। अब इसके बाद आता है 10वां पॉइंट में हम लोग आते हैं, 10 पॉइंट है। तो इसमें क्या है, 21वीं जोड़ी के या 20वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में भी बहुत सारी ट्राइसोमी का विलोपन होता है। तो 21वीं जोड़ी के 21वीं गुणसूत्र की भुजा में विलोपन यानी कमी हो जाती है। जब की भुजा में की भुजा में कमी हो जाती है तो उस प्रकार के हैं फिलाडेल्फिया 46 होंगे, फिलाडेल्फिया डिजीज हो जाती है। और दूसरा एक और डिजीज होती है जिसे क्रोनिक डिजीज कहते हैं, क्रोनिक डिजीज। ये इस प्रकार की डिजीज होती जो हमको अध्ययन करने से पता चलती है। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके, जिससे नेक्स्ट मैं वीडियो आपको भेज सकूं। ओके, थैंक्स, नोट कर लीजिए।